हजारीबाग को शैक्षणिक नगरी कहा जाता है। एक ऐसा नगर जो अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। ये कोई आज की पहचान नहीं है और दशक 2 दशक की बात नहीं है। करीब पूरी एक शताब्दी कहें पहले से हजारीबाग की एक पहचान रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और सौभाग्य से आज हमारे साथ एक ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र के पुरोधा हैं, प्रोफेसर बीके झा, और अंग्रेजी के सेवानिवृत्त प्राध्यापक हैं और अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों में इन्हें पूरी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। लेकिन आज की इस बातचीत में इनके विषय से अलग कुछ बातें करेंगे। हजारीबाग की जो शैक्षणिक हजारीबाग को जो शैक्षणिक धरोहर माना जाता है और जो हजारीबाग का जो शैक्षणिक माहौल रहा है, इन चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो सर, इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। और तो सबसे पहले जो हमें देख रहे हैं इस वक्त, उन्हें बताइए कि आप हजारीबाग में बतौर शिक्षक कब आए? मैं हजारीबाग में मेरा पदार्पण शिक्षक के रूप में 1973 ईस्वी में हुआ, जब मैं सेंट कोलंबस कॉलेज से अपने जीवन की मैंने शुरुआत की, शैक्षणिक जीवन की मैंने शुरुआत की सेंट कोलंबस कॉलेज से ही। इसके पहले मैं कहीं नहीं था और वहीं से समझिए कि हमारा जन्म हुआ सेंट कोलंबस कॉलेज से ही। मतलब एक शिक्षक के रूप में आपका पदार्पण हजारीबाग में और सेंट कोलंबस कॉलेज से हुआ। तो 73 की बात है, 73 की। और मैं अगर खुद की बात करूँ तो मेरे जन्म से पहले की बात है। तो ये जो हमारे दर्शक है उन्हें आप बताइए कि जो 70 का जो दशक था हजारीबाग में, उस समय किस तरह का शैक्षणिक माहौल हुआ करता था? उस समय का दशक लगता था कि सभी एक दूसरे से इस तरह की प्रेरणा से मिले हुए थे, जुटे हुए थे कि एक एक पल, एक एक क्षण शिक्षकों के साथ रहना और उनसे कुछ ग्रहण कर लेना लोग अपनी प्राथमिकता में लाते थे। और सेंट कोलंबस कॉलेज सबके जो है ऊपर जो है वो हुआ करता था। और सेंट कोलंबस कॉलेज में एडमिशन के होने के बाद लोग समझते थे कि मेरी आधी ज़िंदगी शैक्षणिक जीवन की जो है वो संस्कृति हमने पा लिया है और हमने बहुत प्रतिष्ठा हासिल कर ली है। और अच्छे शिक्षकों के संपर्क में आने के कारण मेरा जीवन, आगे का जीवन और भी निखरता चला जाएगा। पूरे कहें कि भारतवर्ष की बात करते हैं, पूरे शैक्षणिक माहौल में हजारीबाग की पहचान सेंट कोलंबस कॉलेज से थी। और सेंट कोलंबस कॉलेज की जब भी चर्चा होती थी तो अगर वहाँ के छात्र अगर कहीं मिल गए तो एक विशेष बात होती थी कि लोग कि हजारीबाग से पढ़े हैं, सेंट कोलंबस से पढ़े हैं। तो इन चीज़ों को चूँकि आज कहें तो 70 के दशक आपने शुरुआत की और इधर 2 दशक वक्त गुजर चुका है, तो सेंट कोलंबस को आज किस रूप में देखते हैं? सेंट कोलंबस की जो विरासत हम लोगों ने पाई है शुरू से, उसमें बहुत भयंकर भूचाल आया, बहुत गिरावट आई है। और अब वह सेंट कोलंबस रहा नहीं जो हमारे 70 के दशक में हुआ करता था। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी व्यापकता और दिनानुदिन घटते ही चली जा रही है। हम प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि यहाँ के शैक्षणिक जीवन के जो पुरोधा हैं उनके मन में इस तरह की संस्कृति का विकास हो जिसमें फिर पूर्व की स्थिति में हमारा शैक्षणिक जगत, हजारीबाग का शैक्षणिक जगत पहुंच जाए, इसकी मेरी एकांत कामना रहेगी। सिर्फ एक सेंट कोलंबस कॉलेज से हजारीबाग की पहचान अभी भी सूरज जी, मैं समझता हूँ, ये आपको मैंने अतिशयोक्ति में, अतिरंजित शब्दों में नहीं माने, अभी भी सबके सेंटर पर जिसको कहते हैं सेंट कोलंबस कॉलेज ही है। भले ही अब उसकी विरासत घट गई है, लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्सिटी में या अन्य कॉलेजों में जो कुछ भी शिक्षा के तौर पर प्रदान की जाती है उसमें अभी भी बहुत कमी है। और सेंट कोलंबस कॉलेज में तो जरूर कमी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तो तय है कि वहाँ के शिक्षक अगर चाहें तो अभी भी अलग जगा सकते हैं शैक्षणिक जगत का। अगर ये फिर से ये प्रेरणा लोगों में जग जाए, ये उत्साह जग जाए, ये भावना जो है शिक्षकों के जीवन में भी हो जाए कि यहाँ पर पैसा कमाने के अलावे भी हमारा एक पुनीत कर्तव्य और धर्म है कि शिक्षा का प्रचार कैसे करें। एक एक शिक्षण संस्था को किस तरह जगावें और किस तरह जो है विद्यार्थियों को फिर से जो है जागृत करके उनको उनके ध्येय पाने में हमारा सहयोग होता है। जो पुराना गौरव है सर सेंट कोलंबस कॉलेज का, बिल्कुल, तो उसे किस तरह से पुनर्स्थापित किया जा सकता है छात्र के स्तर पर? जो महाविद्यालय प्रबंधन है, विश्वविद्यालय जो है, और सरकार के स्तर पर, तीनों स्तर पर कुछ न कुछ करने की ज़रूरत है। आप क्या महसूस करते हैं? हमें लगता है कि तीनों का समन्वय बहुत ही ज़रूरी है सूरज जी। ये शैक्षणिक माहौल, वहाँ का मैनेजमेंट और फिर सरकार का कंट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे लोग अगर नए ढंग से जुट जाएं तो मैं समझता हूँ कि फिर
सेंट कोलंबस से हाथ मिलाने वाला और उसकी बराबरी में चलने वाला शायद ही कोई संस्था देश के स्तर पर रह पाएगी। मतलब तीनों का समन्वय आज के तीनों का तारीख में समन्वय अगर हो जाता है बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। और जैसे एक अक्सर बातचीत सुनते हैं कि जैसे कुछ कॉलेजों को, जो पुराने कॉलेज है, उन्हें एक अलग यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है, तो उस तरह का कोई प्रयास आपको लगता है कि किए जाने की ज़रूरत है, या फिर नहीं, ये इसी को नहीं, बेहतर करने की ज़्यादा संभावना है? ये प्रयास तो हमको लगता है कि बिल्कुल राजनीतिक है और उसमें जो है बल्कि और भी स्तर गिरता ही चला जा रहा है। हमारे पुराने ही विश्वविद्यालय बहुत बड़े हुआ करते थे, फिर भी सारी चीज़ों का समावेश वो कर लेते थे और कहीं पर किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और टुकड़ों टुकड़ों में यूनिवर्सिटी को बांट देना अब हमारे स्तर को और गिराने में सहायक हो रहा है। मतलब गुणवत्ता सुधारने की ज़रूरत गुणवत्ता सुधारने की ज़रूरत है। हाँ, और हर स्तर पर पहल करने की ज़रूरत है। पहल करने की और ज़रूरत है। थोड़ा पीछे लौटते हैं, बिल्कुल। जैसे सेंट कोलंबस कॉलेज की बात करते हैं, देश दुनिया में यहाँ के छात्र आज हैं, हम्म। तो उन दिनों की यादें कुछ और ताज़ा करते हैं। कोई ऐसा प्रसंग, कोई ऐसी बातें हों जो सुनने वालों को, इस बातचीत को सुनने वालों को आप बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे? सेंट कोलंबस कॉलेज में जब मैं शिक्षक की हैसियत से यहाँ पर मेरा पदार्पण हुआ और मैं जब ऑल इंडिया टूर में जाने का मुझे मौका मिला, तो हमने पहली बार ज़िंदगी में फील किया कि सेंट कोलंबस कॉलेज के नाम में एक ऐसा जादू है कि, और वहाँ के लोगों के बारे में लोगों का इम्प्रेशन पूरे देश भर में इस तरह व्याप्त है कि जो सेंट कोलंबस का प्रोडक्ट होगा वो हर तरह से दुरुस्त होगा, हर तरह से समर्थ होगा, हर तरह से सक्षम होगा। ये पुरानी बात हमें अब भी याद आती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग अभी जैसे ADJ रांची के या और भी बहुत हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बड़े बड़े ऊंचे पद पर हैं, और वो हमें बीच बीच में खत लिखा करते हैं कि आपकी वजह से आज हम यहाँ बैंक पर मैनेजर हैं सर, यहाँ पर भारतवर्ष का नाम उजागर कर रहे हैं, यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, हमने जो शिक्षा दी है उसका भले ही पूर्ण उसका सदुपयोग हो पाया या नहीं पाया, लेकिन लोग प्रेरणा से प्रेरित होकर और आगे बढ़ने की क्षमता और अच्छे पद पर आरूढ़ होने की क्षमता रख रहे हैं। उस वक्त के जो शिक्षक थे, आपके साथ थे, या कहीं जो लंबा समय आपने वहाँ गुजारा है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसका माहौल, शिक्षकों के बीच का माहौल क्या हुआ करता शिक्षकों का माहौल तो इतना सद्भावपूर्ण था कि सभी एक दूसरों को जो है हर चीज़ में व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक जीवन से लेकर राष्ट्रीय जीवन में सब एक दूसरे का सहयोग करते थे, और वो चाहते थे कि हमारा विभाग, हमारा शैक्षणिक जगत और ख़ास करके सेंट कोलंबस का शैक्षणिक जगत किस तरह विकास पाए, इसकी आकांक्षा सारे शिक्षकों को तहे दिल से हुआ करती थी। छात्रों के बीच किस तरह का माहौल हुआ करता था? छात्रों के बीच में भी बहुत ही, जिसको कहते हैं कम्पिटिटिव ये था, और लोग चाहते थे कि किस तरह जो है हम हर तरह से आगे बढ़ जाएं, हर तरह से जो है नाम करें, और हमें लगे कि हमारे देश को राष्ट्र निर्माण में जिस चीज़ की ज़रूरत है उन सारे तत्वों का समावेश सेंट कोलंबस कॉलेज में है। अभी केवल उन तत्वों का ठीक से विकास कर और सही पथ पर चलने के आरूढ़ होने की ज़रूरत है। मतलब एक उत्कृष्ट माहौल हुआ करता था, उत्कृष्ट माहौल हुआ करता था। बिल्कुल। और आज के दिनों में उसे बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो कोई एक इस बातचीत को समाप्त करते इससे पहले आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे जो पुराने छात्र हैं, आज के जो छात्र हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम सरकार को आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि अब जो है उस राजनीतिक माहौल पर थोड़ा मन जो है बंधन को कसते हुए अब जो है आप शैक्षणिक माहौल को सुधारें, और उसके नेशनल पॉलिसी जो भी हो हमारे देश का, उसको नज़रअंदाज किए बिना हम उनके जो गूढ़ तत्व हैं उससे निकाल लें, और उससे जो है हम आगे बढ़ें, ताकि हमारा ही केवल निर्माण नहीं हो, राष्ट्र का भी निर्माण हो, समाज का भी निर्माण हो, और हमें लगे कि हमारा जीवन भी सब तरह से परिपूर्ण होता जा रहा है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य विफलताय बुद्धिर्भ्रमस्य। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि सेंट कोलंबस कॉलेज की वही गरिमा पुनर्स्थापित होगी, और एक नई यात्रा पर, और भी बेहतरीन यात्रा पर सेंट कोलंबस कॉलेज निकलेगा। आप जैसे शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।